क्लास एचएस के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन HS-12 फाइनल एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल मार्च महीने में, सब्जेक्ट उर्दू से मुतल्लिक मैं MCQ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 2 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात। अगर आप वाकई अपने उर्दू मजमून में, उर्दू सब्जेक्ट में 80 अबव नंबर लाना चाहते हैं, जिसमें मालूजी सवालात MCQ क्वेश्चन अहम रोल अदा करते हैं। MCQ क्वेश्चन आपके अगर जितने ज़्यादा सही होंगे उतने नंबर आपके अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अफसानी मजमुआ बीच का वरक में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? जफर अफगानी का अफसानी मजमुआ बीच का वरक में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 11 अफसाने शामिल हैं, जो सन 1977 ईस्वी में शाये हुआ था। ये 11 अफसानों का मजमुआ है बीच का वरक, जो जफर अफगानी का अफसानी मजमुआ है बीच का वरक, जो सन 1977 ईस्वी में शाये हुआ था। इसमें 11 अफसाने शामिल हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आला तालीम हासिल करने के लिए इकबाल यूरोप कब गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सन 1905 ईस्वी में यूरोप गए थे और 1908 ईस्वी में यूरोप से वापस आए थे। और किस लिए? आला तालीम हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैज की विलादत कब और कहाँ हुई? तो जवाब है फैज़ की विलादत 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में हुई। फैज़ अहमद फैज़ ये मशहूर तरक्की पसंद शायर थे, इनको तरक्की पसंदों का मीर कहा जाता है। इनकी पैदाइश 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैज़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई? वफ़ात के मतलब मौत, कब और कहाँ हुई? तो फैज़ की वफ़ात 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई। याद रहे कि अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ में दो ममासिलत पाए जाते हैं, कई ममासिलत पाए जाते हैं। एक यानी फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल दोनों की पैदाइश है सियालकोट पंजाब में हुई है और दोनों की वफ़ात लाहौर में हुई है, ये एक ममासिलत है। दूसरा है कि अल्लामा इकबाल ने मौलवी मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और फैज़ अहमद फैज़ ने भी मौलवी मीर हसन से तालीम हासिल की, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अख्तर व ईमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अख्तर व ईमान एक तरक्की पसंद शायर थे। उनकी पैदाइश 12 नवंबर 1915 ईस्वी को नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में हुई। यूपी के एक शहर नजीबाबाद जो ज़िला है बिजनौर में हुई थी उनकी पैदाइश। क्वेश्चन नंबर 6 है, कसीदा किस जुबान का लफ्ज़ है? तो कसीदा जो है अरबी जुबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झेल में से कौन कसीदा के इज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है? झेल में से कौन कसीदा के इज्जाए तरकीबी में शामिल है? कसीदा के 5 इज्जाए तरकीबी में है, उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है रिज। रिज जो है ये मरसिया का इज्जा है, जुज है, ये शामिल नहीं है, मरसिया का जुज है। कसीदे के 5 इज्जाए तरकीबी हैं, जिसमें सबसे पहला है तशबीब, उसके बाद है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है हुस्न तलब या दुआ और हुस्न तलब और चौथा है दुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कसीदा किस लफ्ज से माखूज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ कसद से माखूज है, जिसके मानी है इरादा करने के। ऐसे कसीदा के लोगी मानी है 11 मगज़ के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह ने ज़ौक़ को मलकुश शुअरा मुकर्रर किया?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बहादुर शाह जफर। ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। जब ये तख्त नशी हुए तो इन्होंने ज़ौक़ को मलकुल शुरा मुकर्रर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक दोनों आप लिख सकते हैं। सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी लाना। ये सर सैयद अहमद खान या अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद था। ये एक तालीमी और इस्लाही तहरीक थी। याद रखना है, अगर ये भी सवाल आ जाए कि सर सैयद या अलीगढ़ तहरीक क्या कैसी तहरीक थी, तो एक तालीमी या इस्लाही तहरीक थी, बेदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलीगढ़ तहरीक के बानी या रूह रवा कौन थे। तो अलीगढ़ तहरीक के बानी या रूह रवा सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद डाली थी। और एक सवाल ये भी आता है कि सर सैयद अलीगढ़ तहरीक के बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली, और ये भी आ गया कि अलीगढ़ तहरीक के कौन शायर सख्त मुखालिफ थे। तो अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ में अकबर इलाहाबादी का नाम आता है। अकबर इलाहाबादी तरक्की पसंद या अलीगढ़ तहरीक के सख्त मुखालिफ थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। फ़रातुल्लाह बेग की ये मज़ामीन फ़रहत है, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ये 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अख्तर ईमान के किस शेरी मजमुआ पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो अख्तर ईमान के किस शेरी मजमुआ पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यादें। यादें अख्तर ईमान का एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिसमें उनकी एक मशहूर नज़्म एक लड़का शामिल है। उन्हीं पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि अख्तर ईमान का पहला शेरी मजमुआ गर्दाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इकबाल की नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत। इंसान और बज़्म कुदरत का बुनियादी मौजू क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खुदी। इकबाल की नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत का बुनियादी मौजू क्या है, खुदी है। याद रहे कि खुदी को सबसे ज़्यादा किसने इस्तेमाल किया, तो इकबाल ने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इकबाल को सर के खिताब से नवाजा गया, कब नवाजा गया था। तो इकबाल को बरतानी हुकूमत ने सर के खिताब से 1923 ईस्वी में नवाजा था। 1923 ईस्वी में सर के खिताब से नवाजा था। इकबाल को सर के खिताब से कब नवाजा गया, यहाँ पर कब छूट गया है, कब नवाजा गया। तो बरतानी हुकूमत ने 1923 ईस्वी में सर के खिताब से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, फलसफा में इकबाल को किसका शागिर्द होने का शर्फ हासिल है, यानी स्टूडेंट होने का शर्फ हासिल है फलसफा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रोफेसर आर्नोल्ड का शागिर्द होने का उनको शर्फ हासिल है। और याद रहे कि अल्लामा इकबाल का एमए का मजमून क्या था। तो उन्होंने एमए किस मजमून में किया था, फ़लसफ़ा में किया था, और पीएचडी भी उन्होंने फ़लसफ़ा ही में किया था। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर के कस्बा कजरी में हुई थी। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर के कस्बा कजरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब नवाजा गया। मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब नवाजा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1994 ईस्वी में नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, परवेज शाहिदी का ताल्लुक किस तहरीक से था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से। परवेज शाहिदी का ताल्लुक किस तहरीक से था। तो तरक्की पसंद तहरीक से था। परवेज शाहिदी जो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते थे, हालांकि इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी, लोडी कलह में हुई थी।
और यहाँ पे इनकी वफ़ात कलकत्ता में हुई। प्रवेश शायरी कलकत्ता में आकर रहने लगे थे और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की थी। तरक्की पसंद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। इन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए पहले जो उन्होंने गीत लिखे थे शाहजहां के लिए लिखे थे। फिल्म शाहजहां के लिए उन्होंने पहला नगमा लिखा था। मजरू सुल्तानपुरी ने पहला गीत भी लिखा था। तो बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।